नमस्कार साथियों, आप सभी को कल जो चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी का रिजल्ट घोषित होने वाली है उसके बारे में पहले से शुभकामनाएं कि कई घरों में कल मिठाइयां बटेंगी और एक सरकारी नौकरी उनको प्राप्त होगी। उसके लिए अग्रिम बधाई। उसका कल रिजल्ट 15 जनवरी को घोषित होने वाला है। तो 15 जनवरी को रिजल्ट घोषित होने वाला है तो लगभग जो 54,000 पद थे, 53,000 कुछ, उनको अपन राउंड फिगर में 54,000 मानते हैं, तो करीबन 1,08,000 अभ्यर्थी 1,08,000 अभ्यर्थी उसमें परीक्षा में पास होंगे। तो ये दो गुने होंगे। तो उन सभी को अग्रिम बधाई जो कल रिजल्ट घोषित होने पर जिनके कट ऑफ जो आएगी उसके अंदर उनका 2 गुना अभ्यर्थियों को पास किया जाएगा। तो उन सभी को पहले तो बहुत बहुत बधाई। अब एक बात करना चाहेंगे कि सभी के इसकी कट ऑफ की कयास लगा रहे हैं कि हमारा सिलेक्शन होगा या नहीं होगा। पहली बात तो जिसने भी मेहनत की है, ईमानदारी से करी है, उन सबका इस परीक्षा में सिलेक्शन जरूर होगा, क्योंकि ये चतुर्थ श्रेणी परीक्षा नहीं थी, एक बहुत बड़ी परीक्षा थी। इसका जो लेवल बता रहे हैं सारे जितने भी इसका पेपर का जो लेवल आया था, पेपर का लेवल वो बहुत स्टैंडर्ड का था, ऐसा नहीं था कि नॉर्मल था। इसमें एक बात आप लोगों को बता देता हूं कि जो पटवारी की परीक्षा में लगभग 80% के करीब जिनकी कट ऑफ जो गई थी पटवारी परीक्षा में, उनके तक जो टॉपर बंदे हैं उनके भी लगभग 95 से 105 क्वेश्चन ही सही हो पा रहे हैं। ऐसा नहीं है कि इसमें उन्होंने अगर पटवारी में टॉप किया था या वीडियो में टॉप करा था तो उनके इसमें भी नंबर उतने ही परसेंटेज बन रहे हो, ऐसा नहीं है। जो पटवारी के टॉप बंदे हैं उनके भी 95 से 105 क्वेश्चन ही सही हो रहे हैं। ऐसा नहीं कि वो बहुत ज्यादा टॉपर उन्होंने 115 क्वेश्चन अटेम्प्ट करे और 115 क्वेश्चन ही उनके सही हुए, 110 करे और उनके सही हुए, ऐसा नहीं है। क्योंकि पेपर का जो स्टैंडर्ड था वो बहुत ही हाई लेवल का था। तो इसलिए ये उम्मीद तो मत रखना कि इसमें भी उनके जैसी कट ऑफ जाएगी और नंबर आएंगे। तो निश्चिंत रहिए छात्रों कि जिसने भी मेहनत और ईमानदारी से परीक्षा करी और पेपर का लेवल देखते हुए अगर इसकी कट ऑफ के बारे में हम अगर चर्चा करें तो इसकी कट ऑफ जो अभी तक हमने पटवारी, वीडियो, उनके कांस्टेबल, इनके हमने रिजल्ट देखे उसके अनुसार नहीं होगी, एकदम उलट फेर होगा। जैसे कई बार होता है कि साउथ अफ्रीका कोई मैच हार गई, मजबूत टीम में, ऑस्ट्रेलिया टीम हार गई, ऐसे उलट फेर भी भर्ती परीक्षाओं में भी होते हैं कि भाई पटवारी, वीडियो और इनमें अगर जो टॉपर है तो उनके भी इतने क्वेश्चन नहीं बन रहे। तो मेरे हिसाब से जो मैं एक मेरिट मैंने जो देखा है, इन 4 कैटेगरी की मैं चर्चा करूंगा इसमें, मेल और फीमेल की, कि इसमें कट ऑफ क्या रह सकती है। कि जैसा मैंने आप लोगों को बताया और आप लोगों ने भी जिन्होंने परीक्षा दी है और जो दूसरे एग्जाम देते आए हैं वो इस परीक्षा को देख करके ये नहीं कह सकते कि इसमें मेरिट बहुत ज्यादा हाई जाएगी या बहुत ज्यादा इसके अंदर कट ऑफ जाएगी, ऐसा कुछ नहीं है। एक तो इसमें पहली बात तो लगभग 54,000 पद है, 54,000 पद है। तो उसके अनुसार जो अभी पटवारी और ये हुए थे 3,000 पोस्ट है, किसी में 1,000 पोस्ट है, तो उसके हिसाब से जो मेरिट आई थी उनके मुकाबले एक तो पोस्टें बहुत अधिक है और पोस्टें अधिक होने के अलावा जो पेपर का लेवल था, स्टैंडर्ड जो मैं आप लोगों को बता रहा हूं कि इसका स्टैंडर्ड बहुत अच्छा था। तो उसके हिसाब से जो एक मेरिट होनी चाहिए वो मेरे हिसाब से जो जनरल की मेरिट है, कल वो तो रिजल्ट आ जाएगा तो सबको पता चल जाएगा। फिर भी एक कयास लगाया है, एक मैंने जो छात्रों से डिस्कस करा जिन्होंने परीक्षाएं दी थी, 6 पारियों की, अलग अलग पारियों में पेपर हुए थे, उन सभी से चर्चा करने के बाद में कहने को तो लोग कह रहे हैं कि इसकी मेरिट ये जाएगी वो जाएगी, लेकिन एक्चुअली पेपर का लेवल और जो पेपर के समय छात्र की मनोदशा होती है उसके आधार पर। दूसरा रीजन एक ये चतुर्थ श्रेणी कर्म भर्ती परीक्षा थी। तो देखिए चाहे कुछ भी हो, एक नॉर्मली मैं आप लोगों से बात कर रहा हूं कि आपकी योग्यता है अच्छे पद की, लेकिन बेरोजगारी के कारण आप लोग इस भर्ती परीक्षा में भी शामिल हुए थे, पढ़े लिखे, बीएससी, एमएससी, इंजीनियरिंग करे हुए,
MBA करे हुए, पोस्ट ग्रेजुएट करे हुए, PhD करे हुए भी। तो माना कि एक परीक्षा देने में छात्र अपना जी जान लगाता है, लेकिन उसकी योग्यता के अनुसार वो पद नहीं होने के कारण वो उसको उस लेवल पर अपने आप को शारीरिक और मानसिक रूप से तैयार नहीं होता है, तो उसका पेपर देने का एक जो नजरिया होता है वो एक अलग प्रकार का होता है। वो तैयारी चाहे कितनी भी करे, लेकिन उसको एक मन में ये बात रहती है कि मैं चतुर्श्रेणी परीक्षा दे रहा हूं, तो उसके कारण जो मनोवैज्ञानिक दबाव पड़ता है। जैसे पटवारी की परीक्षा में हाई मेरिट गई, क्योंकि माना कि जो ग्रेजुएट है, BA है, 12th BA जो भी है, ग्रेजुएट वाली बंदे उसमें एलिजिबल थे, तो उनको मालूम था कि ग्रेजुएट लेवल के ही सारे अभ्यर्थी इसमें परीक्षा दे रहे हैं और एक स्टैंडर्ड की नौकरी है। मैं ये नहीं कह रहा कि ये भी एक छोटा पद है, लेकिन सरकारी नौकरी में ये सबसे निम्न पद है। तो उसके हिसाब से जो उच्च योग्यताधारी हैं उनको पेपर जरूर दिया, लेकिन तैयारी भी उन्होंने करी, लेकिन उनके मन में एक अलग था कि हमारी योग्यता ये है, लेकिन हम आज बेरोजगारी कारण ये परीक्षा दे रहे हैं। तो उसके हिसाब से ये परीक्षा में मेरे हिसाब से जनरल की मेरिट जो है पुरुषों में लगभग 68 to 72 के बीच रहेगी और महिलाओं की 65 to 70। OBC है जो ये रहेगा लगभग, जनरल और OBC में ज्यादा अंतर नहीं होता है। कहने को है कि ये OBC कैटेगरी से है तो इसमें ज्यादा अंतर नहीं मिलेगा। तो मेरे हिसाब से ये 67 to 71 तक की ये कट ऑफ रहेगी, इसमें ज्यादा अंतर नहीं आएगा। महिलाओं में जरूर इसका अंतर मिलेगा, 63 to 68 के बीच में जो महिलाएं हैं वो 2 गुने के अंदर जरूर सेलेक्ट होंगी। और SC के अंदर 65 to 68 और महिलाओं में 61 to 64। और ST के अंदर आपकी जाएगी 63 to 67 और महिलाओं के अंदर लगभग इसके अनुसार ही 60 to 64 तक इसकी कट ऑफ रहने की उम्मीद है। ये पूरी की पूरी उम्मीद नहीं है, जितने भी पेपरों का अध्ययन किया गया उनके आधार पर। अब कहने को 80 भी कह रहे हैं कट ऑफ, 90 भी कह रहे हैं, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं है। एक तो इसमें पदों की संख्या बहुत ज्यादा है, पदों की संख्या का अंतर आएगा। दूसरा, जो 6 पारियों में ये पेपर हुआ है उसके आधार पर हर पारी का लेवल अलग था, और इस बार जो ये नॉर्मलाइजेशन का कह रहे हैं कि हर 6 पारी में से लगभग इक्वल कैंडिडेट, 6 पारियों में से हर पारी में से इक्वल कैंडिडेट ही सेलेक्ट किए जाएंगे। यानी 54,000 पदों को 6 पारियों में डिवाइड करके बराबर बराबर सबको उत्तीर्ण किया जाएगा। तो उसके कारण ऐसा नहीं कि एक पारी के अभ्यर्थी ज्यादा इजी पेपर होने के कारण उन्होंने हाई मेरिट ले ली और उनका सिलेक्शन ज्यादा हो गया। इस बार 6 की 6 पारियों में जो इन्होंने नॉर्मलाइजेशन का क्राइटेरिया रखा है उनको बराबर पदों को मान करते हुए उनमें से सिलेक्शन किया जाएगा। तो एक फैक्टर ये हो गया कि पदों की संख्या बहुत ज्यादा है, 6 पारियां थी और 6 पारियों में से भी हर पारी में से बराबर अभ्यर्थी ही सेलेक्ट किए जाएंगे। दूसरा, अब रही बात पटवारी, ग्राम सेवक और इनका रिजल्ट आने का, तो इनके रिजल्ट आने से कुछ ज्यादा फायदा नहीं होना, क्योंकि रिजल्ट ही आया है, ना कि उनको ज्वाइनिंग दी है। तो वो सारे के सारे DV जरूर करवाएंगे। उसके बाद में DV करवाने के बाद में अगर उनकी पोस्टिंग पहले पटवारी या उच्च पदों में हो जाती है तब तो वो पद छोड़ेंगे, अन्यथा वो DV अन्य जरूर करवाएंगे और ज्वाइनिंग करेंगे। क्योंकि आजकल आपको पता है हर एग्जाम में कोई ना कोई आके प्रॉब्लम आ सकती है। तो अभ्यर्थी जो बेरोजगार होता है वो सबसे पहले ज्वाइनिंग की सोचता है कि मैं ज्वाइनिंग कर लूं, उसके बाद देखा जाएगा। क्या पता जिसमें मैं पास हुआ हूं उसकी 1 साल नौकरी नहीं आए, 2 साल नहीं आए, तो उसका मेरे हिसाब से ज्यादा फर्क नहीं पड़ेगा रिजल्ट आने का। पटवारी, VDO और कांस्टेबल इनका वो अवश्य अपनी DV और करवाएंगे। तो मेरे हिसाब से जो मैं फाइनल कट ऑफ बता रहा हूं वो इसी के बीच में रहने वाली है। बाकी कल रिजल्ट आ जाएगा, आप सबों को पता चल जाएगा। बाकी सब अनुमान लगाए हुए हैं, अब अनुमान किसका बैठता है, लेकिन मेरे हिसाब से नॉर्मल मेरिट यही रहने वाली है। तो सभी साथियों को बहुत बहुत शुभकामनाएं, एक उज्जवल भविष्य की कामना करता हूं। और सभी बेरोजगार अभ्यर्थी हैं, मैं चाहता हूं कि उनको अच्छा परिणाम मिले और वो सफलता की ओर अग्रसर हो। धन्यवाद।